अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने लगे हैं अपोलो 11 मून लैंडिंग मिस्ट्री। 20 जुलाई 1969 वो दिन जिस दिन इंसान ने वो करके दिखा दिया था जो किसी के भी वहमो गुमान में नहीं था। साइंस की हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था, लेकिन आज 50 साल गुजरने के बाद भी बहुत से लोग इस मिशन के फेक होने के बारे में थेरीज पेश करते रहते हैं। लेकिन ये मिशन फेक था या रियल, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। तो पहले तो आप ये जान लें कि नासा की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो बस चांद पर जाना चाहते थे। एक्चुअली ये सब सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान एक कोल्ड वॉर का नतीजा था। दोनों मुल्कों में स्पेस पे जाने की एक रेस चल रही थी जिसमें दोनों कामयाब भी रहे, लेकिन एक दूसरे से मज़ीद आगे जाने की वजह से इंसान चांद पर कदम रख पाया और इस रेस में अमेरिका नासा कामयाब हो गया क्योंकि उनकी तरफ से भेजा गया अपोलो 11 चांद पर ना सिर्फ पहुंचा बल्कि उनके एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन ने चांद पर पहला कदम भी रखा। Engine arm off. 413 is in. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Dan. Thanks a lot. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये नासा ने अपना पहला मिशन किया और कामयाब हो गया। इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए बहुत से मिशन अनसक्सेसफुल भी रहे, लेकिन नासा ने हार नहीं मानी। अपोलो 11 से पहले बहुत मिशन किए गए जिनमें अनमैन्ड मिशन भी थे, मतलब जिनमें कोई एस्ट्रोनॉट मौजूद नहीं था। अपोलो 1 में 3 एस्ट्रोनॉट मौजूद थे जो टेस्टिंग के दौरान ही तबाह हो गया था। इसके बाद अपोलो 4, अपोलो 5, अपोलो 6 किया जाता है और इनके बाद अपोलो 7 किया जाता है जिनमें 3 एस्ट्रोनॉट मौजूद होते हैं। इस मिशन का मकसद सिर्फ इंसानों को स्पेस में भेजना होता है और ये सक्सेसफुल रहता है। और फिर अपोलो 8 मिशन किया जाता है। इस मिशन में स्पेस क्राफ्ट को चांद के पास भेजा जाता है। इसी तरह अपोलो 9, अपोलो 10 मिशन किए गए जो बहुत सक्सेसफुल रहे। इसके बाद अपोलो 11 किया गया। अपोलो 11 में 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे, लेकिन नाम सिर्फ 2 का आता है जिन्होंने कदम रखा, क्योंकि चांद के ऑर्बिट में जाते ही स्पेस क्राफ्ट 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। कमांड मॉड्यूल ल्यूनर मॉड्यूल से अलग हो जाता है। माइकल कॉलिंस वो तीसरे एस्ट्रोनॉट हैं जो कमांड मॉड्यूल में बैठे थे। जो हिस्सा चांद पे गया उसको नाम दिया गया ईगल का, और जो हिस्सा चांद का चक्कर लगा रहा था उसको नाम दिया गया कोलंबिया का। फाइनली एक बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद ईगल लैंड कर जाता है चांद पे, और देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंसान के लिए। लेकिन जहां इस मिशन को अप्रिशिएट किया जा रहा था वहां कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस मिशन को फेक इम्प्लांटेड कहते थे, और वो किस रीजंस की बेस पे ये सब कुछ कहते थे आइए जानते हैं। पहला सवाल ये था कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ने जो झंडा चांद पर लगाया था वो वेव क्यों करने लग गया। चांद पर तो कोई हवा ही नहीं होती, तो क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि वो झंडा उड़ रहा है। इसका जवाब बहुत सिंपल है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन जिस झंडे को चांद पर लेकर गए थे वो स्पेशली डिज़ाइन झंडा था, क्योंकि नासा को पता था कि चांद पर हवा नहीं है तो झंडा लहराएगा नहीं। इसलिए उस झंडे के ऊपर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल रॉड डाली गई थी कि झंडा फ्लैट दिखे। अपोलो 11 के मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को फ्लैग के अंदर मौजूद हॉरिजॉन्टल रॉड को एक्सटेंड करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। वो रॉड एंड तक एक्सटेंड नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से फ्लैग में वेव्स नज़र आने लगे। इसलिए लोगों को महसूस होता है कि झंडा लहरा रहा है, लेकिन झंडा लहरा नहीं रहा। सिर्फ उन जगहों पर झंडा हिलता हुआ महसूस होता है जिस जगह एस्ट्रोनॉट इसको पकड़कर लगाने की और रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, ज़मीन से चांद तक का सफ़र 4 दिन का था। 4 दिन तक ये झंडा टाइटली पैक था, इसलिए इसमें सिलवटें भी आ गई थी, जिसकी वजह से वर्टिकली तो झंडा लग गया था, लेकिन हॉरिजॉन्टल रॉड पे फ्लैग प्रॉपर सीधा नहीं हो पा रहा था। दूसरा सवाल जो किया जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन ने जो तस्वीरें ली उनमें पीछे या इर्द गिर्द कोई सितारा क्यों नज़र नहीं आ रहा। इसका जवाब भी बहुत सिंपल है। जब मून पर लैंडिंग हुई तो सूरज की रोशनी चांद पर पड़ रही थी, तो सूरज की रोशनी एक फ्लैश का काम कर रही थी। अगर आज भी रात को आप फ्लैश के साथ तस्वीर लें तो पीछे वाला बैकग्राउंड नज़र नहीं आता। इसी तरह एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट भी रिफ्लेक्ट कर रहे थे और सूरज की रोशनी एग्जैक्ट एक फ्लैश का काम कर रही थी, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में कोई स्टार्स नज़र नहीं आए। और उस ज़माने के कैमरास भी कोई इतने ज़बरदस्त क्वालिटी के नहीं थे कि हर चीज़ को पूरी तरह दिखा सके।
तीसरा सवाल ये किया जाता है कि बस एल्ड्रिन की फ़ोटो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ली तो उनके हाथ में तो कोई कैमरा नहीं था, क्योंकि उनका रिफ्लेक्शन बस एल्ड्रिन के स्पेस सूट से नज़र आ रहा था। तो ये कैसे हो गया? ये ऐसे हुआ कि कैमरा एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट में ही माउंटेड होता है और वो उनको वहीं से ही कंट्रोल कर लेते हैं। अपोलो 11 के बाद अपोलो 17 किया, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल मिशन रहा। लेकिन अपोलो 17 के बाद आज 50 साल गुजर गए हैं, कोई दूसरा मिशन नहीं किया गया चांद पर जाने का। इंडिया ने कोशिश की चंद्रयान 2 भेजकर, लेकिन सिर्फ चांद से 2 किलोमीटर दूर चंद्रयान 2 गिरकर तबाह हो गया। इन सब बातों से आपको एक बात का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि चांद पर जाना फेक नहीं है, एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे। नासा की मून पर लैंडिंग एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और नासा ने लॉजिकल फैक्ट्स के साथ अपने मिशन पर उठने वाले हर सवाल का जवाब दिया है। आई होप आज आपके भी बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे एंड आई रियली होप कि आपको मेरी आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।